हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनरी ऑपरेशन को आगे पढ़ते हैं। इसमें आज हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसमें, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी आपको पता ही है ना। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि जैसे मान लो ए स्टार बी स्टार, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल हो जाए तो हमारे जो है ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। जो दोनों ए बी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हम जनरली कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे जो भी सेट हमें दिया होगा वहाँ से, और उनके लिए अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरे सेट पे क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन पूरे सेट पे कम्यूटेटिव हो जाएगा। जैसे कि पहले देखो, सिंपली मैं तुम्हें बता देती हूँ। छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, हम सबको पता है। मान लो एडिशन है, जैसे मान लो 2+3 करो या 3+2 करो, आपका 5 ही आना है। तो यहाँ पे क्या होता था कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता था। ठीक है, तो एडिशन भी तो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग तरह के बाइनरी ऑपरेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ कम्यूटेटिव होंगे, कुछ कम्यूटेटिव नहीं होंगे। तो हमें चेक करना है कि कौन से कम्यूटेटिव हैं और कौन से नहीं हैं। हाँ, बट ये होना चाहिए कि पहले वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या है कि अगर आप जो भी इनपुट दे रहे हो और फिर उस इनपुट को देने पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया है वो उस पर अप्लाई किया, और वो आपके आउटपुट जो भी आपको आउटपुट मिलेगा जो सेट वहाँ पे है उससे बिलोंग किया, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, ये मैंने कल वाली वीडियो में डाला हुआ है। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन होना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। ये देखो, ये ए स्टार बी, ये एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है कि जब भी दो टर्म्स के बीच में लगता है तो फर्स्ट टर्म प्लस में ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कम्यूटेटिव करूँ तो मान लो कम्यूटेटिव ए स्टार बी, तो हमारा क्या, मैं बी स्टार ए अगर मैं इसको करती हूँ तो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, और सेकेंड टर्म का ट्वाइस हो जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है। तो a+2b डज नॉट इक्वल टू b+2a, तो दिस इम्प्लाइज a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन को कि कौन सा कम्यूटेटिव है कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिविटी भी आ जाती है। एसोसिएटिविटी में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो, हमने ये कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी हम बहुत जो है बार पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन वो जो था हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इन पे पढ़ते थे ना। अब हम पूरे बाइनरी ऑपरेशंस के लिए पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव होती हैं या नहीं होती हैं मैट्रिक्स, एसोसिएटिविटी वगैरह। तो ये कई जगह जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, कई जगह नहीं होती। तो हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एसोसिएटिव हो, और कई बार क्या होता है एसोसिएटिव हो भी जाता है। जैसे एडिशन एसोसिएटिव होता है। मान लो आप कोई भी है a+b, यहाँ पे मैंने जो है स्टार को यानी कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दे दिया कि ये एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, तो अगर आप b+c को आप ऐड करके a ऐड करो तब भी वही आएगा, a+b को ऐड करके c ऐड करो तब भी वही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसी तरह से हमने क्या करना होगा, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होगा उस पे एसोसिएटिविटी चेक करनी है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर हमारे इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, वो हमें देंगे। हमें कोई भी जो भी सेट गिवन होगा, जो भी सेट हमें दिया होगा जिस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया होगा, उसमें से हमें ABC 3 एलिमेंट उठाने हैं। जैसे यहाँ पे मुझे सेट A दिया है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आपको सेट देंगे तो आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, ए स्टार बी, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है। इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ये हमारी डेफिनेशन है। और ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर सेट से है। यहाँ पे ये रियल नंबर
ठीक। तो जनरली आर जो है वो रियल नंबर्स को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पे एक रियल सेट मैंने ले लिया, कोई भी दो रियल नंबर उठाओगे आप, ठीक है, और ये ऑपरेशन उस पर लगाओगे तो उसको चेक करना है कि क्या वो एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कोई भी तीन रियल नंबर उठाए ए बी सी, क्योंकि एसो कम्यूटेटिविटी के लिए तो दो बहुत हैं, लेकिन एसोसिएटिव के लिए आपको 3 टर्म्स तो एटलीस्ट चाहिएंगी। तो यहाँ पे हमने ए बी सी 3 टर्म्स ले ली। तो देखो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है, ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, बाद में जो है अदर ऑपरेशंस जो हैं जो भी हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पे ए स्टार बी, पहले आप इस पे लगाओ ऑपरेशन। ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकंड टर्म, ठीक है, ये हमारा सोल्व हो गया। अब ये हमारी एक टर्म है। अब इस पे और इस पे दो टर्म्स है हमारे पास, ये और ये, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा। डेफिनेशन सेम रहेगी, डेफिनेशन वही कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, हमने उठा के एज इट इज़ रख दी, प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकंड टर्म। अब ये हमारी सेकंड टर्म, हमारा लेफ्ट साइड सोल्व हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपना राइट साइड सोल्व करेंगे। तो हमने क्या करा कि अब हमने पहले बी स्टार सी को सोल्व करना है, तो वही हम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बी यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकंड टर्म, और इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। अब एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, दो टर्म के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हमें ये गिवन है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ए एज इट इज़ प्लस में थ्राइस ऑफ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारी ये थी, कितनी भी बड़ी हो, ब्रैकेट के अंदर कितना भी बड़ा आया हो, लेकिन अब वो सिंगल टर्म कंसिडर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको जब हमने सोल्व करा तो हमारा ये आया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, क्या ये इक्वल हैं? ध्यान से देखो, नहीं है। देखो a प्लस 3b प्लस 3c, a प्लस 3b प्लस में 9c, अगर आप a b c की कोई भी रियल आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 9c है और यहाँ पे 3c है, ठीक है। ऐसा तो ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या होंगे, ये एसोसिएटिव नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है तो हमें उसको क्या करना है, चेक करना है। अब जैसे ये मैंने थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ तुम्हें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है सबको पता है, लेकिन फिर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है ना। या तो आप 2 + 3, अभी मैंने बताया 2 + 3, और ये आप इसको ऐसे करो, ये देखो यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, 8 + 2 10 आएगा, या आप ऐसे करो तब भी 10 ही आ रहा है, 5 + 5 10। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लो, इन्हीं तीनों को लो और मल्टीप्लाई करके देख लो। आप जो है इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, या इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, सेम ही आंसर आएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते ही हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं होते एसोसिएटिव। कैसे, आप करके देख लो, कोई भी इन्हीं पे आप सब्ट्रैक्शन, ये आप अपने नोटबुक में करके साथ साथ देख सकते हो। इन्हीं पे आप एडिशन की जगह आप सब्ट्रैक्शन का सिंबल यहाँ पे रखो और इसको सोल्व करके देखो, क्या लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ना ही डिवीज़न में होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो तो कम्यूटेटिव भी नहीं होता, क्योंकि आप खुद देखो 2 - 3, मान लो आपने बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल आपने, देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, मान लो आपने एक यहाँ पे लिया, मान लो यहाँ पे आपने 2 - 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1। लेकिन आप 3 - 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। क्या -1 और 1 इक्वल है? नो। तो सब्ट्रैक्शन तो कम्यूटेटिव भी नहीं है और डिवीज़न भी नहीं है। आप 2 को 3 से डिवाइड करो और फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या सेम आंसर आएगा? नहीं। तो इसलिए ये दोनों ऑपरेशन तो कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, मान लो मैंने 2 बाइनरी ऑपरेशन लगा लिए, एक का नाम स्टार, एक का स्टार डैश, 2 बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, दोनों अलग अलग है। कोई भी 2 बाइनरी ऑपरेशन मैंने चूज़ किए, फिर मैंने क्या करा, ए स्टार यहाँ पे इस तरह से मैंने लगाया और ये स्टार डैश, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस बाइनरी ऑपरेशन को जो भी ब्रैकेट के अंदर जो थे उन पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑपरेशन, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ऑपरेशन है और ये एडिशन, आप जब इसको करोगे तो ये जो वैल्यू देगा वही ये वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी सेट ऑफ इंटीजर से, कोई भी यहाँ पे जेड पे मैंने किया है ना दोनों को, तो मैं कोई भी 2 इंटीजर ले लेती हूँ, ठीक है। ABC मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2, 3 और 4, कोई भी मैंने ये तीनों क्या है, इंटीजर हैं, तो मैंने ये 2, 3 यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये है 2,
ठीक है, ए की वैल्यू 2, 3 + 4। ध्यान से देखो, अब मैं जब इसको सोल्व करूँगी, मैं पहले लेफ्ट साइड कर रही हूँ सोल्व, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, अब कितना आ जाएगा 14। अब इस यहाँ पे देखो इसी चीज़ को, ए की वैल्यू 2 थी और ये बी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में ए की वैल्यू 2 और सी की कितनी है 4, तो यहाँ पे देखो 6 और ये कितना आ जाएगा 8, 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14। तो क्या हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और द एडिशन ऑपरेशन, है ना। और सेट कौन सा होगा हमारा, इंटीजर, ठीक है। अब इसी तरह से देखो बच्चों, एडिशन ऑपरेशन जो है इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसी को हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पहले क्या करा था, मल्टीप्लिकेशन लिया था, तो वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया एडिशन पे, बट अब एडिशन जो है वो आपके मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने सोल्व करा इसको, तो ये 38 आंसर दे रहा है और यहाँ पे 315 आंसर दे रहा है, तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो ये मैंने आपको ये जो बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव कि दो ऑपरेशन जब भी आप लोगे तो क्या होता है कि कोई ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है और कोई ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। अगर हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल वैल्यूज़ दे रहा है, इट मीन्स वो जो ऑपरेशन था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब यहाँ पे स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। मान लो अगर हम कोई भी इस तरह से हमें कोई दे रखा है स्टार, तो ये स्टार क्या हो गया, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। कब, जब लेफ्ट और राइट आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, बोथ साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से स्टार इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द जो भी स्टार डैश, है ना, जो भी ऑपरेशन आपको दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी, तो जब भी दो ऑपरेशन देंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कई बार हो जाते हैं और कई बार नहीं होते, वो हमें खुद से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। देखो हमने वैसे तो देखो 11th इसमें अभी 12th क्लास का जो फंक्शनल रिलेशनशिप चैप्टर था, तो आइडेंटिटी उसमें वहाँ भी डिस्कस हुई थी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या होती है। देखो नाम तो वही है, काम तो इसका भी थोड़ा थोड़ा वही है। आइडेंटिटी मतलब एक पहचान होती है ना, हमारी एक पहचान होती है। अगर वो चेंज ना हो, है ना, तो वो जैसे कि क्या यहाँ पे क्या चेंज ना हो, मान लो कोई भी एक एलिमेंट मैंने उठाया, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगाया, जैसे पहले मैं तुम्हें सिंपली समझाती हूँ, जैसे एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, सबको पता है, ठीक है। कैसे, अगर मैं कोई भी एक नंबर उठा लूँ, मान लो ए उठा लिया, ठीक है, इस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ, मतलब इसके अंदर क्या ऐड करूँ, इसमें क्या ऐड करूँ कि जो है एक जो है एज इट इज़ ए ही रहे, मतलब इसकी पहचान जो है वो चेंज ना हो, जो ए था हमें ए ही मिले, ठीक है ना। क्या ऐसी चीज़ ऐड करूँ, तो क्या है बच्चों, ज़ीरो। ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जो मैं अगर ए में ऐड करूँगी या किसी भी नंबर में ऐड करूँगी तो वापस वही नंबर हमें मिल जाएगा, उसकी पहचान एज इट इज़ रहेगी, उसकी आइडेंटिटी में नो चेंज, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि एज इट इज़ रहने दे उसको। आइडेंटिटी एलिमेंट का काम ये होता है कि उसको क्या करे, जिस भी नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है, ऑपरेशन तो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी, जैसे अगर मैं ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ए ही रहे, तो इस तरह से तो सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी भी ज़ीरो होगी और इसकी भी। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो है ए ही रहे, तो यहाँ आइडेंटिटी चेंज होगी 1। तो देखो ऑपरेशन चेंज होते जा रहे हैं, है ना। तो ऑपरेशन पे मतलब बहुत सारे ऑपरेशन हम पढ़ेंगे और सबकी अलग अलग आइडेंटिटी होगी। अब देखो यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी 0 थी, इसकी 1 है। इसी तरह से जैसे जैसे ऑपरेशन हमारे सामने आते जाएंगे उनकी आइडेंटिटी हम चेक करते जाएंगे। बट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जो भी ऑपरेशन किसी भी नंबर पे अप्लाई किया गया है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट का काम वही होगा कि वो उसके जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब हम इसको पढ़ते हैं, अब तुम्हें थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ए सेट, एक सेट है ए, is said to have an identity element E with respect to a binary operation star on A if there exists an element E belongs to A such that A star E equal to E star A। यहाँ पे A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, मतलब देखो एक कोई भी सेट A हमें दिया होगा, ठीक है, उसके अगर उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है E, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई सेट दिया है उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट E है और किसी विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आपको दिया है उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा, फिर उस सेट से हम कोई भी एक एलिमेंट उठा ले, जो मर्जी हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट उस सेट से हमने उठाया A,
ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो भी सेट के अंदर जितने भी ये जो ए है ना, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएंगे तो वो जो ई एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है, जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी ऑपरेशन दिया है उस पर, वो ऑपरेशन हम बेशक अप्लाई करें, ठीक है ना, लेकिन हमारा वापस से ए ही आ जाएगा। या तो हम ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, हमें मिलेगा ए ही। तो ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरह से ई हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट में हमें कोई ई मिले ही ना, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस सेट के अंदर इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हो सके मिले ही ना, ठीक है ना। जैसे ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो एडिशन की ही बात ले लें हमने जो है बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करा एडिशन, ठीक है। और हमारे पास ये जो है हमें मिलना चाहिए। अब ये ए डिपेंड करता है कहाँ से। ए अगर आप नेचुरल नंबर से उठा रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे सेट हमें नेचुरल नंबर दिया है। अब जब आप करोगे, अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि इसमें क्या ऐड करा जाए कि ए ही बचे, तो वो तो ज़ीरो होता है। आपको पता है एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, बट ज़ीरो एन में तो बिलोंग नहीं करता ना, ज़ीरो तो एन में है ही नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, तो ज़ीरो तो उसमें आया ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि सेट एन के अंदर, गिवन सेट एन के अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो बच्चों ये हम क्वेश्चंस जब करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले तुम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लो कि क्या होता है आइडेंटिटी, क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है मैंने, ये जो बातें मैं अभी आपको बता रही थी कि जीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑपरेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर में है ना, नेचुरल नंबर में तो अभी देखा हमने है ही नहीं वो, ठीक है ना। होल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है, बट नेचुरल नंबर में नहीं है। एंड एन वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन आर। इसी तरह से वन हमारा मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है। बट देर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रियल सेट में नहीं है। हाँ भाई, सब्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे मैंने ये कहा था कि क्या करें, लेकिन देखो ये हमारा सिर्फ लेफ़्ट साइड है। राइट साइड जब हम देखेंगे तो ज़ीरो माइनस ए, हमारा ए ना आ करके कितना आया, माइनस ए। तो ये वाली जो चीज़ थी ये हमारी सिर्फ लेफ़्ट साइड के लिए। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे तो बच्चे भी कर जाते हैं, क्या करेंगे वो यही चीज़ तक यहाँ तक कर लेते हैं और ये वाला पार्ट छूट जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला भी चेक करना है, ये वाला भी चेक करना है। दोनों अगर इक्वल टू ए आए तभी वो ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में तो माइनस ए आ गया, ये वाला राइट साइड हमने चेक करी तो माइनस ए आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट हम दोनों साइड को अगर हमारे ए के इक्वल आते हैं तो ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसीलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं है। आप कोई भी जो है एग्जाम्पल लेके इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे इतने ईजी एग्जाम्पल तो आएंगे नहीं कि हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पे आइडेंटिटी पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे फिर हमारे लिए। देखो जैसे मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दे दिया, ए स्टार बी इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में या दो टर्म्स के बीच में लगेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर और उनका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। आप कोई भी ए बी आर से उठाओ और डेफिनेशन ये लगेगी, यानी कि दोनों का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम और उनका रूट। तो हमने क्या करा, चलो चेक करते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमने मान लिया भाई चलो ई, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हर एक ए जो है कोई भी उठाया जाए, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आर से हमने उठा लिया, तो ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। बट वो ई है क्या, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करा, डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों जिन बाइनरी ऑपरेशन की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि दोनों टर्म्स के स्क्वायर का सम हमने कर दिया, स्क्वायर का सम करा और उनका अंडर रूट कर दिया। ये हमारा लेफ्ट साइड है और वो हमारा राइट साइड है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने रूट को हटाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो गया, ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसा सिमिलरली इस साइड भी हमारी ई स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स ई की वैल्यू
कितनी आ गई हमारी 0। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर। क्या 0 आर में है? क्या सेट ऑफ रियल नंबर में 0 आता है? यस, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 आता है। तो 0 इज़ द आइडेंटिटी। तो हमें आर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो आर के हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, कि आर में से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ और जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया है वो उस पर अप्लाई करो, तो वापस आंसर क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब आता है बच्चों हमारा इन्वर्स। इन्वर्स क्या है? देखो, अभी हमने इन्वर्स में क्या है बच्चों, एक बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है, ठीक है, ए क्रॉस ए से ए के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हमें दे दिया, ठीक है, और उसमें ये भी बोल दिया कि उसके एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी है ए के अंदर, यानी कि जो भी सेट आपको दिया है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है उसमें, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने कोई भी ए से उठाया, is said to be invertible with respect to operation star if there exists an element b belongs to a such that a star b equal to e equal to b star a। देखो इस सारे का मतलब देखो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया होगा, हमें ये बोल दिया इस जो भी आपको गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो कोई ई ऐसा ज़रूर मिलेगा ए के अंदर जो क्या होगा कि जो हमारे ए के हर एक एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन अगर लगेगा उसके साथ तो उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए सेट टू बी इन्वर्टिबल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने कोई भी ए एलिमेंट ए से उठाया उसको इन्वर्टिबल कहेंगे अगर इस ए का इन्वर्स हमें मिल जाए, इस ए का इन्वर्स मिल जाए, ठीक है। अब ये इन्वर्स कैसे मिलेगा? इन्वर्स क्या होता है, देखो हम क्या करें, जैसे मान लो एडिशन के अंदर देखते हैं, मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 5, ठीक है, 5 आपको पता है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 0 होती है। मैं इस 5 में क्या ऐड करूँ, ठीक है ना, कि मुझे एडिशन की आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो सारे सोच के बताओ, मैं इस 5 में -5 ऐड करूं तो मुझे इसकी आइडेंटिटी 0 मिल जाएगी, मिल गई। एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये -5 जो है इन्वर्स ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन अगर है तो मान लो मैं इस 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। मैं इस 5 में क्या ऐड करूँ कि मल्टीप्लिकेशन की मतलब क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो मुझे करना पड़ेगा 1/5। देन 1/5 इज़ द इनवर्स ऑफ 5, ठीक है। तो इन्वर्स एक सिंपल अगर लैंग्वेज में हम देखें, इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का वो होगा जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, चाहे वो एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, या जो भी मल्टीप्लिकेशन है, या जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टार को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया है, ठीक है, वो अप्लाई करने पर उस एलिमेंट पे एक कोई भी एलिमेंट उठाओगे आर्बिट्रेरी, ठीक है, और एक दूसरा एलिमेंट एक ऐसा ए उठाओगे, ठीक है, ए उठाओगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे और बी कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए कि उस ऑपरेशन की जो है आइडेंटिटी हमें मिल जाए। जैसे एडिशन की आइडेंटिटी 0 मिली थी, ठीक है, तो -5 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5। अब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेशन था ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 मिली थी, तो 1/5 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी हमें ए के लिए ऐसा मिल जाए कि जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी अगर आ जाए तो बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, और ए का अगर इन्वर्स मिल गया देन वी कैन से ए इज़ द इन्वर्टिबल एलिमेंट। बात समझे? देखो कोई भी ऑपरेशन हमें दिया होगा, ठीक है, सेट में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट तुम उठाओगे, ठीक है, और उस एलिमेंट जो ए है उस एलिमेंट के साथ अगर कोई बी ऐसा मिल जाए कि वो जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो अगर उन दोनों के बीच में लगे और हमारे उस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाए, उस बाइनरी ऑपरेशन की क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, देन बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ कॉल्ड द इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है। देखो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ फिर आपको समझ आएगा। मान लो ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, देखो एक बार ए स्टार बी, ये मुझे कोई भी एक ऑपरेशन दे दिया। इस ऑपरेशन में क्या है कि जब भी इस ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है, जब भी दो टर्म्स ए एंड बी के बीच में ये ऑपरेशन लगेगा, दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी
दोनों मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएंगे, यानी कि ए बी बाय 4 हो जाएगा। डेफिनेशन है ये कि जब भी दो ए बी लोगे उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेट क्या दिया है, सेट हमें दिया है रैशनल नंबर, बट उसमें ज़ीरो नहीं है इंक्लूड। इसका मतलब है ज़ीरो इज़ द सिंगलटन सेट। देखो बच्चों, सेट थ्योरी में पढ़ा है, यहाँ पे ज़ीरो है और करली ब्रैकेट है, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसमें इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में से ज़ीरो हटा दिया गया है, कि और सारे रैशनल नंबर है बट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ए भी आप कुछ भी ले सकते हो बट ज़ीरो नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी रैशनल ले सकते हो बट ज़ीरो नहीं, इसका मतलब ये है। तो भाई आपको ए बी जो है इस सेट से उठाने हैं और आपको बताना है कि अभी देखते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमने ले लिया भाई कोई भी ए है ना, एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है, हमने ए अपनी तरफ से माना कि इन्वर्टिबल, मतलब हम कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, तो पक्का हमें कोई बी जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो फिर अगर लेट ए बी द इन्वर्टिबल देन लेट बी बी इट्स इन्वर्स, तो भाई ए अगर मानना है इन्वर्टिबल तो बी इसका इन्वर्स मानना पड़ेगा हमें, तो ए स्टार बी इक्वल टू ई। और भाई इन्वर्स का क्या काम होता है, इन्वर्स का काम ये होता है कि अगर वो ए का इन्वर्स है तो ए के साथ वो ऑपरेशन जब इन दोनों के बीच में लगेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा उस बाइनरी ऑपरेशन का, जो भी होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये भी बी स्टार ए करो या ए स्टार बी, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले ए स्टार बी करते हैं 4, तो हमने डेफिनेशन अप्लाई करी, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, तो ए बी 16 और बी की वैल्यू क्या आ गई 16 बाय ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, बी हमें क्या मिल गया यहाँ से, बी की वैल्यू हमें ये मिली है 16 बाय ए। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये 16 बाय ए आ तो गया, ये इस सेट में है भी कि नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या ये इस सेट में है, हाँ। आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, जीरो तो रख नहीं सकते, देखो पहले ही मना किया हुआ है, जीरो निकला हुआ है बाहर रैशनल नंबर से। ए की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर आप रखोगे तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो रैशनल नंबर ही होगी, जीरो तो आएगी ही नहीं वैसे भी, तो वो रैशनल इसी सेट में होगी। तो इसका मतलब ए जो इसमें यही बोला है कि फॉर ऑल ए, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का मैथमेटिकल सिंबल है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट ए बी। ठीक है, बी की वैल्यू ही तो है, देयर एग्जिस्ट ए बी इन दिस सेट, इसका मतलब ए इज़ द इन्वर्टिबल एलिमेंट। भाई आप कोई भी ए ले लो, ठीक है, उसके लिए आपको एक बी मिल रहा है उसी सेट के अंदर, ठीक, तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल हो गया और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, तो हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज़ इन्वर्टिबल। इसी तरह से अब बात ये होगी कि हमने तो एक ए लिया था, मैडम सारे को कैसे बोल रहे हो, तो ए इज़ द आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब आपने कोई भी उठाया, ए यहाँ पे जर्नली इन मतलब एक तरह से इन सारे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई एक के लिए थोड़ी नाम नहीं किया है, पूरा सेट जो है ए जो है इस सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा इस तरह से। अब देखो इसको, अब यही इसमें बोला था कि अब देखो, अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो अब हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इससे इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा इस सेट से इस सेट पे, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। क्या कहा है कि जब आपका ये एक बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए पे जो है डिफाइन किया है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा ए के अंदर, ठीक है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा ए के अंदर, सेट ए ही गिवन है, और एक एलिमेंट ए आपको ए से लेना है और उसको हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे जब क्या होगा, जब एक एलिमेंट बी ऐसा मिलेगा कि जब हम ए के और बी के बीच में वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो हम इसको इससे भी, आप बी को फिर क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन आर इज माइनस ए। ये अभी बताया था कि जैसे 5 है, 5 अगर आपका जो यहाँ पे एलिमेंट जो ऑपरेशन अगर एडिशन दिया होगा और कोई ए तुमने उठाया तो उसका इनवर्स तो माइनस ए ही होगा, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, 0, ए माइनस ए करके क्या आ जाएगा, 0। अब हम ये देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे फिर। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, कोई बाइनरी ऑपरेशन हमें दे दिया क्यू क्रॉस क्यू पे, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रैशनल को क्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी,
ये बाइनरी ऑपरेशन हमें दे दिया कि जब भी ए और बी कोई भी सेट ऑफ रैशनल से उठाए जाएंगे, दो नंबर उठाए जाएंगे और उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस में सेकंड नंबर माइनस में उन दोनों का प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो कोई भी दो रैशनल उठाओ, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि उन दोनों का सम माइनस में उन दोनों का प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है इसकी। तो ये पूछा है इज स्टार इज कम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि क्या ये स्टार जो है वो कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिविटी ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फॉर हमने क्या करा, ए बी कोई भी दो रैशनल नंबर से उठा लिए, ठीक। तो ए स्टार बी हमारा यही डेफिनेशन थी, हमने अप्लाई करी, ठीक। अब ये कम्यूटेटिव है तो भाई ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव होगा। अब ये देखते हैं है कि नहीं है। तो मैंने लेफ्ट साइड लिया तो मेरा ये आ गया। जब मैंने राइट हैंड साइड लिया तो ध्यान से देखो क्या कहता था कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का फर्स्ट का प्रोडक्ट प्लस में सेकेंड माइनस में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर आपको पता है क्यों करता है ना, कि अगर ऑर्डर मैटर ना करता होता, ठीक है ना, तो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ए बी और बी इक्वल ही हो जाते। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसे ही लिख दें, नहीं, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूर करता है बाइनरी ऑपरेशन में। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, अब मैं इसको b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज जो एडिशन होता है वो तो कम्यूटेटिव होता है। आप क्या करो, कोई भी दो रैशनल ले लो और उनको आपस में जोड़ो, या तो आप जैसे मान लो कोई भी रैशनल ले लिया, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, 3 ही आना है, ठीक है। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो मैं इस b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकती हूँ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। दो रैशनल को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही आएगा, बी ए करो या ए बी करो। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को तब खोला है जब मुझे ये पता है कि हाँ ये कम्यूटेटिव होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, तो स्टार इज़ द कम्यूटेटिव। तो इसलिए स्टार जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये, अब मुझे एसोसिएटिविटी करनी है। तो मैंने क्या करा, एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 3 एलिमेंट हमें चाहिएंगे। तो मैंने ए बी सी 3 एलिमेंट्स जो हैं वो चूज़ कर लिए। अब देखो ए स्टार बी और ये जो है स्टार सी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब वही ऑपरेशन क्या है कि दोनों पहले का सम प्लस पहला नंबर प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस में प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। और फिर ये हमारा, ये मैंने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर जो मेरा थर्ड नंबर जो है यहाँ पे। अब देखो ये सोल्व होने के बाद एक नंबर बन गया, ठीक है ना। ये ऑपरेशन जब मैंने सोल्व किया तो ये एक नंबर बन गया। अब एक नंबर और दो नंबर इनके बीच में लगाएंगे हम, वही डेफिनेशन चेंज नहीं होगी बाइनरी ऑपरेशन की, वही कि फर्स्ट प्लस में सेकंड। देखो फर्स्ट प्लस में सेकंड माइनस में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अब मैंने इसको खोला तो मेरा ये आया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या हमारा राइट हैंड साइड भी यही आएगा। अभी देखते हैं, ये देखो राइट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर माइनस में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड खोला। अब देखो ये एक नंबर, एक टर्म की तरह कंसीडर होगा, ठीक है। अब पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये, तो क्या फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म माइनस में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। और इस तरह से जब मैंने इसको खोला तो मेरा ये आया। अब ध्यान से देखो हमारा जो है लेफ्ट साइड भी वही था और राइट साइड भी वही आ गया फिर से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस स्टार इज एसोसिएटिव, यहाँ पे स्टार हमारा एसोसिएटिव हो गया। तो इसी तरह हम जो है ना, जो अभी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया होगा उसको कम्यूटेटिव चेक करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे कि भाई प्लस और माइनस इनको ही आप चेक करो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये तो पता ही है हमें, इनको क्या चेक करना। तो हमें कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन ऐसा देंगे जिसे अभी हमने ये ऊपर किया है, कोई भी दे सकते हैं, तो आपको चेक इस तरह से करना है। अब देखो बच्चों, ये एसोसिएटिव होने के बाद जो है अब हम ये देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो इसी ऑपरेशन का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो भाई हमने कोई भी एक ए उठा लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर से, तो अगर ई इसकी आइडेंटिटी है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने मान लिया ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देखते हैं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इस सेट में। तो हमने क्या करा, हमारा आना चाहिए ये इस ए स्टार ई ए आना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या करा, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस में दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट, तो इस तरह से हमारा ये ए आना चाहिए। तो ए से ए कैंसिल, ई माइनस ए बाई ए, ई माइनस ए इंटू ई इक्वल टू 0। ई हमने यहाँ से कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, देखो ये और ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0। देखो हम इसके पीछे भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो अब देखो बच्चों ए
इंटू बी अगर ज़ीरो है, इसके पीछे क्या वो होता है, या तो ए आपका ज़ीरो है या फिर आपका बी ज़ीरो है या फिर आपके दोनों ही ज़ीरो हैं, ठीक है ना। दो अगर टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो ये चीज़ होगी ना कि भाई अगर मैंने दो टर्म्स को, अगर जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो आता था, तो 2 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, भाई ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आती थी 2, तो इसका मतलब ये ज़ीरो हुआ होगा, तभी इस प्रोडक्ट को इसने ज़ीरो बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आया है, तो या तो बच्चों ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है, ठीक। तो हमने क्या करा, ई इक्वल टू ज़ीरो इफ़ ए डज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर देखो ये ज़ीरो हो गया, 1 माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ए इक्वल टू 1, तो इसका मतलब तो आप ए जो है वो 1 ही लोगे, ठीक है। लेकिन हमारा ए तो कोई भी रैशनल हो सकता है, तो हमने तो क्या लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना। इफ़ ये क्या होगा, ये अगर हमारा ए 1 के इक्वल नहीं है तो ई इक्वल टू ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 के इक्वल हो गया तो ये ही ज़ीरो बन जाएगा, ठीक। तो हमारी जो आइडेंटिटी है यहाँ पे ज़ीरो आ गई, ठीक। कब, जब ये आपका 1 नहीं है। तो आल्सो स्टार इज़ द कॉम्यूटेटिव, इस अगर स्टार कॉम्यूटेटिव है, अभी ऊपर प्रूव करा है, तो भाई स्टार अगर कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार ई अगर ए आया तो ई स्टार ए भी ए आएगा, तभी तो कॉम्यूटेटिव है ना, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो इसका मतलब ई इक्वल टू ज़ीरो उसकी भी आएगी। तो यहाँ पे ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रैशनल नंबर। तो ज़ीरो तो रैशनल नंबर में आता है, तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। अब इसी का अगर हम इन्वर्स करने लग जाएं, एक ही क्वेश्चन है, सारे जो है मैंने अभी तक जो तुम्हें बताया है वो सारे पार्ट इसी क्वेश्चन के कर करके देख लेते हैं कैसे हुए थे। बी एन इन्वर्स ऑफ, मान लो बी भाई कोई इन्वर्स है, ठीक है, ए एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है और बी उसका इन्वर्स है। इन्वर्टिबल है तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करा ना, तो हमने ए और बी लेने कहाँ से, क्यों से ही। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी इक्वल टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ए स्टार बी इक्वल टू ज़ीरो क्यों लिखा, क्योंकि इन्वर्टिबल एलिमेंट का काम क्या होता है, ए तो हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट है और बी उसका इन्वर्स है, और इन्वर्स का क्या, हम जब भी इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें उस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अभी ऊपर आइडेंटिटी ज़ीरो निकाल के आए हैं, तो ये क्या हो गया हमारी आइडेंटिटी। अब लगाओ ऑपरेशन, क्या था, दोनों का सम माइनस में दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको इधर ले जाओ माइनस ए, और बी यहाँ से कॉमन ले लो 1 माइनस में ए। अब देखो b इक्वल टू माइनस ए बाई 1 माइनस ए हो गया। अब मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a माइनस 1 हो जाएगा। इफ़ a डज़ नॉट इक्वल टू 1, देखो a हमारा 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये b जो है हमारा a बाई ए माइनस 1, कब, जब a डज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर a 1 हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा और वो हमारा नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए b क्या था हमारा, a का इन्वर्स। पीछे बताया था ना कि आप इन्वर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो a का इन्वर्स हमारा ये आ गया, ठीक। तो इस तरह से हैंस फॉर एवरी a, हर एक a, लेकिन a क्या नहीं होना चाहिए, a डज़ नॉट इक्वल टू 1। क्यू के अंदर से रैशनल नंबर से आप कोई भी a उठाओ बट 1 ना उठाओ, तो ये इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो a इज़ द इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a अगर आपने 1 उठा लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आते हैं, और कल जो हमने टॉपिक किया था उसमें ये था कि एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कोई ऑपरेशन जैसे यही दे दिया आपको और ये बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा बाइनरी ऑपरेशन। तो वो कह देंगे कि भाई आपको पहले चेक करो, चेक वेदर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज़ द गिवन ऑपरेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, जो भी है आपको वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो पहले चेक करेंगे, तभी तो कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। कोई बाइनरी ऑपरेशन, पहली कंडीशन क्या है, अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव आपको चेक करना है तो पहले वो बाइनरी ऑपरेशन तो बने। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो तो फिर इनका चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम उसको, जैसे ये वाला ऑपरेशन है, पहले हम ये देखते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है और वो कब होता था। देखो अभी आपको कल जो वीडियो थी उसमें जो बताया था वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे स्टार हमें दिया हुआ है और जो ए स्टार बी है हमें दिया है कि भाई दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 ऑन नेचुरल नंबर पे दिए हैं, ये भी आपको नेचुरल नंबर से ही लेना है और वहीं पे आंसर आना चाहिए। अब मैंने 2 और 3 उठा लिए, 2 and 3 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल
नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा 2 स्टार 3, तो यहाँ पे 2 + 3/2। अब देखो यहाँ पे मेरा आंसर आया 5/2, बट 5/2 डज नॉट बिलोंग टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। आप सबको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 5/2 इस तरह के नहीं होते। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि कोई आपको बाइनरी ऑपरेशन दे दिया जाएगा, आपको चेक करना है वेदर इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे चेक करनी है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा तब आगे की प्रोसेस जो है हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव करें या एसोसिएटिव, आइडेंटिटी या इनवर्स, जो भी हमसे पूछा है, बट सबसे पहले ये, ठीक है। और 1 मार्क्स में अकेला ये भी पूछ सकते हैं, आपको कोई ऑपरेशन दे के आपसे पूछ लेंगे क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इस तरह से वो चेक करना है। अब ये जो नेक्स्ट है, दूसरे वाला जो था सेम ऑपरेशन है बट सेट चेंज कर दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर पे कर दिया इन्होंने। अब देखो अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी वो आपका 5/2 आया था, 5/2 तो रैशनल नंबर से, अब कोई भी a और b दो रैशनल उठाओगे और उनका सम और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, रैशनल ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो ये बाइनरी ऑपरेशन किस में हो जाएगा, रैशनल नंबर पे हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये हो गया तो फिर तो कम्यूटेटिविटी जो इन्होंने बोला था चेक कर लेंगे, a स्टार b a + b। हमें क्या करना है, अगर कम्यूटेटिव है तो a स्टार b = b स्टार a, तो मैंने पहले ये किया और ये किया और ये इसी के इक्वल है, क्योंकि a + b क्या है आपका b + a के, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होता ही है। तो दोनों 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह से हम एसोसिएटिविटी भी देखेंगे। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, हमको 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। अब a b c 3 एलिमेंट जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर से हमें उठाने पड़ेंगे और हम वही अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। और अब हम इस पे फिर आगे जो अब ये एक टर्म कंसिडर होगी और सेकंड टर्म ये कंसिडर होगी, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। हमने इसको सोल्व किया, हमारा ये है। इसी तरह से हमने क्या करा, a स्टार b स्टार से, अब ये वाला एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ये साइड और ये साइड दोनों अगर इक्वल आती हैं तो क्या हो जाएगा वो एसोसिएटिव। तो अब हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को सोल्व करा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब देखो डिवाइडेड बाय, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको सोल्व करा तो हमारा ये आया। अब देखो लेफ्ट साइड ये आया था, राइट साइड ये आया, क्या ये इक्वल है, नो। अगर आप ए बी सी कोई भी रैशनल उठाओगे, कोई भी यहाँ पे पुट कर लो, कोई भी अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कहीं हो सकता है हो जाए, तो देखो कोई भी अगर रूल अप्लाई किया गया है या फॉलो किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू हो के कुछ के लिए फॉल्स। तो आप ए बी सी कोई भी रैशनल उठाओगे तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, मैंने कुछ ए बी सी उठाए, कुछ के लिए क्या होगा, ये नॉट इक्वल आ गया, तो फिर ये नॉट इक्वल ही है। चाहे कोई भी रिजल्ट, जैसे बोला था कि तुम्हें जैसे बताया भी जाता है कि जैसे पाइथागोरस है, पाइथागोरस हमारी थ्योरम है मैथमेटिक्स के अंदर, जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ पे अप्लाई करें और हमने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ये सब पे अप्लाई करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल कितने भी आपको दे दें, वो पाइथागोरस जो है उन सब पे अप्लाई होगा। पाइथागोरस क्या कहता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वहाँ पे जो है ऐसी कोई आपको राइट एंगल मिलेगी जो जिसके लिए पाइथागोरस ट्रू ना हो, नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पे भी कोई ए बी सी नहीं मिलेगा जिसके लिए ये ट्रू ना हो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमारे पास ये क्या आ गई, ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। अब देखो जो लास्ट में एक चीज़ और बता देती हूँ, ये कई बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंपोजिशन टेबल बनाने दे देते हैं। कंपोजिशन टेबल देखो यहाँ पे मैंने अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मान लो कोई एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, कंसिडर द इन्फिमम बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह कोई सिंबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक तरह से ये एक सिंबल जो है उल्टा वी बनाया हुआ है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिमम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मतलब आप कोई भी दो नंबरों को, जैसे यहाँ पे मान लो ये है ए और ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन बी, ये क्या होगा आंसर, आउटपुट, मतलब आउटपुट आप ए बी दोगे इस बाइनरी ऑपरेशन में, जब भी ये इन दोनों के बीच में लगे। ये अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि जब भी मैं दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे जब अप्लाई किया जाऊँगा तो मैं उन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आउटपुट दूंगा, वो मेरा आंसर होगा। मान लो अगर बी मिनिमम है तो आंसर इज़ द बी, इफ़ ए इज़ मिनिमम देन आंसर इज़ द ए। और ए और बी ये कहाँ से उठाने हैं आपको, सेट दे रखा है ये रहा,
ये सेट आपको गिवन है, यहाँ से उठाने, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे एक कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इन्फीमम ऑफ 2 नंबर्स। इसका काम क्या है कि जिन भी 2 नंबर्स के बीच में लगेगा ना, जिन भी 2 नंबर्स के बीच में लगेगा उनका इन्फीमम देगा। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो भाई ये ए और बी के बीच में लगा तो जो इन दोनों का मिनिमम है वो देगा। तो हमने क्या करा, सेट था, हमने पूरा सेट, हमने ये ऑपरेशन यहाँ लिखा और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने इस तरफ भी और इस तरफ भी। टेबल बनाना सिखा रही हूँ, अब ध्यान से देखो। यहाँ से मेरा ए उठाऊंगी मैं, यहाँ से मेरा बी उठाऊंगी। मैंने ए उठाया, बीच में क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन, और ये क्या है आपका बी, 1 और 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 क्या है, दोनों का मिनिमम क्या है, 1 ही है, 1 ही है, या कुछ और होगा, है ना। अब इस तरह से अब देखो ए 1 है, बी 2, 1 और ये इन्फीमम का 1, ये जो आपका 1 बाइनरी ऑपरेशन 2। अब देखो इन दोनों का मिनिमम क्या है, 1 का और 2 का मिनिमम क्या है 1, 1 का और 3 का क्या है 1, 1 का और 4 का क्या है 1, 1 और 5 का क्या है 1। अब 2 का और 1 का, 2 और 1 का इन क्या है मिनिमम 1, 2 का और 2 का 2, 2 का और 3 का 2, 2 का और 4 का 2, 2 का और 5 का 2। अब देखो 3 का और 1 का 1, 3 का और 2 का, यहाँ पे कितना आएगा 2, 3 का और 3 का 3, 3 का और 4 का 3 और 3 का और 5 का 3। अब है 4 और 1 तो यहाँ पे 1, 4 और 2 होगा मिनिमम, 4 और 3 का मिनिमम 3, 4 और 4 का मिनिमम 4, 4 एंड 5 का मिनिमम 4, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 2, 5 और 3 का 3, 5 और 4 का 4 और 5 और 5 का 5। ये जो है टेबल होगी। अब देखो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनका मिनिमम क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इस टेबल की हेल्प से अगर मुझे कोई एकदम से इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट मान लो मुझे उठा दिया 3 और 5 उठा दिया और जल्दी से आंसर देना है, तो 3 क्या है, ये रहा ए मेरा। यहाँ पे देखो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बी को, ये फर्स्ट एलिमेंट को, ये सेकेंड एलिमेंट। मेरा 3 और 5, ये 3 है, सेकेंड और 5, इनके नीचे देखो जो कॉमन आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा 3। फटाफट आंसर क्या दे देंगे हम 3, और यही है मिनिमम, देखो ये 3 है। इस तरह से जो है हम टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चों इनकी और भी जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बार टेबल जो है इसको बना के भी देखो, और अपने आप से और भी कोई ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया था, इसी तरह से और बहुत सारे हैं। यहाँ पे मान लो मिनिमम की जगह मैं क्या बोल देती, इसको मैं बोल देती कि ये ना इन दोनों का HCF देगा, तो HCF की भी टेबल बन सकती थी, LCM की भी बन सकती थी। इस तरह से जो है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिया और इस तरह से हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।